हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं एमएस एक्सेल के बारे में। और अभी हम लोग जानेंगे होम टैब में नंबर के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होम टैब में नंबर के बारे में। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि दिख रहा होगा, जूम हमने कर दिया है। होम टैब और नंबर वाले सेक्शन है, तो इसमें जो भी सेक्शन है तो चलिए वन बाय वन सब को डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे पहला वाला सेक्शन पे जाइएगा तो पहला सेक्शन मेरा जनरल का है। नंबर वाले पे जाइएगा तो यहाँ पे जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट है। तो यहाँ पे जो भी है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं क्या, नंबर वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे पहले हम जनरल का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, जनरल लिख देंगे। तो यहाँ पे जनरल वाले सेक्शन में बात करेंगे। ओके, तो जनरल में जैसे कि हमने पहले टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट लिख लिए, उसके बाद यहाँ पे हम कोई लेटर वगैरह लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डॉलर वगैरह का साइन दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 87 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल वगैरह लिखना चाहते हैं तो डेसिमल वगैरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ हम जनरल में मान लेते हैं। जनरल में हम जो भी रिलेटेड होगा वो सब काम कर सकते हैं, ठीक है। जनरल में जो भी मन होगा वो सब काम कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, कहने का मतलब सिंपल ये है, जनरल में यहाँ पे जो भी सेक्शन दिया गया है, जनरल सेक्शन में आप जो भी काम चाहते हैं उस काम को कर सकते हैं, ठीक है। जनरल वाले सेक्शन में जो भी काम करना चाहते हैं उस काम में कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्या, उसके बाद का बात करते हैं यहाँ पे नंबर वाले सेक्शन। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं क्या, नंबर। अब यहाँ पे बात करेंगे हम नंबर वाले सेक्शन में। तो नंबर वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली नंबर सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो नंबर वाले सेक्शन में हम जो भी करेंगे यहाँ पे नंबर रिलेटेड काम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं -970, या फिर जो भी वगैरह लिखना होगा, जैसे यहाँ पे ये चीज़ लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे जो अभी सेलेक्ट होके आ रहा है इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये नंबर वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी है उसको हटा देते हैं। ओके गाइस, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कुछ भी लिख देते हैं वगैरह वगैरह, जो भी समझ में आए वो सब। ओके, तो यहाँ पे चलिए अब आगे जानते हैं, आगे कैसे करना है इसमें। जैसे कुछ वगैरह और दे देते हैं ये सब चीज़ के बाद ये कुछ भी। उसके बाद चलिए नंबर वाले सेक्शन में जानते हैं। यहाँ पे नंबर वाले सेक्शन पे जाएंगे और ये नंबर वाले सेक्शन में क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नंबर में जाएंगे और यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट। तो मोर नंबर फॉर्मेट में जैसे यहाँ पे देखेगा, मोर नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे नंबर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, डेसिमल प्लस 2। तो यहाँ पे अगर चाहते हैं 2 डेसिमल प्लस तक आए तो वो दीजिए, अगर 3 तक चाहते हैं तो 3। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फिलहाल के लिए डेसिमल प्लस को हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी डेसिमल था वो हट चुका है। ओके, तो यहाँ पे जो भी डेसिमल प्लस था वो हट चुका है गाइस। ओके, तो ये जो इसी भी डेसिमल में जैसे यहाँ पे देखिएगा, फिर से जाते हैं उसी में, यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे नंबर वाले सेक्शन में अब हम चाहते हैं क्या, जो माइनस वाइनस था ना उसमें निगेटिव करके आए। जो माइनस वाला फॉर्मेट था उसमें माइनस का सिंबल नहीं, उसमें लाल का कलर आया। तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये लाल वाला कलर है वो। यहाँ पे जूम करते हैं थोड़ा सा तब दिखेगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा है वो रेड में आ रहा है, ठीक है। और रेड में भी चाहते हैं वो माइनस लिख के आए तो ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा रेड हो गया है वो, और वो माइनस का सिंबल आ रहा है उसमें। ओके, क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे चलिए, आप लिखा है क्या, यूज थाउजेंड सेपरेट है। तो जैसे आप लिखते होंगे 1000 हो जाता है तो वहाँ पे कॉमा लग जाता है, तो वही वाला यहाँ पे दिया गया है। तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे 1000 हुआ, वो क्या हुआ, वहाँ पे कॉमा लगा दिया अपना। ओके, और यहाँ पे अब डेसिमल जितना भी चाहते हैं उतना तक डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डेसिमल अभी हटा देते हैं फिलहाल के लिए। तो डेसिमल मेरा हट चुका है, ठीक है। अगर डेसिमल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर डेसिमल को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। ओके गाइस, क्लियर हुआ। अब डेसिमल को हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं और मैनुअली आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा मेरा दिया गया है इसमें, तो इसी में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल है, तो आप यहाँ पे इंक्रीज को डेसिमल को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे एक एक डेसिमल सब में लग गया है, ठीक है। आप डिक्रीज करना चाहते थे, इससे डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी डेसिमल आप चाहते हैं, डेसिमल के बाद 0 आए उतना आप लगा सकते हैं अपने मैनुअली। ओके गाइस, तो नंबर वाला सेक्शन समझ में आ गया। नंबर वाले सेक्शन के बाद मेरा क्या है, नंबर वाले सेक्शन के बाद मेरा करेंसी का सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंसी आप लिख देते हैं। अब मेरा करेंसी का सेक्शन है। ओके, तो यहाँ पे करेंसी, तो यहाँ पे चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे करेंसी वाले को सेलेक्ट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा करेंसी लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे जब भी जाएंगे तो करेंसी वाला सेक्शन हो गया है। तो करेंसी में यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं करेंसी, जैसे कि आप जैसे कि रुपया वगैरह होता है वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे करेंसी वाले सप्लीमेंट में जाएंगे, तो यहाँ पे चलिए करेंसी वाले पे जाते हैं। तो करेंसी में देखिएगा, करेंसी वाले सेक्शन पे जैसे यहाँ पे सिंबल मेरा होता है, जैसे कि आप इंडियन रुपीज़ में देखते होंगे आर लिखा रहता है ऊपर में, दो कट्टे रहता है मार्क, तो वो वाला सिंबल यहाँ पे आप ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेम चीज़ हम यहाँ पे कुछ कुछ लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें लिखनी है, उसके बाद इस प्रकार से लिख देते हैं। ओके, उसके बाद इस प्रकार से लिख देते हैं। ये सब चीज़ हमने लिख दिया। अब यहाँ पे चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं और इस पूरे डब्बों को सेलेक्ट करते हैं। पूरे डब्बों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाते हैं करेंसी वाले सेक्शन पे। तो करेंसी वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे बताएगा किस प्रकार का आप सिंबल देना चाहते हैं। जैसे इंडियन है, अमेरिका है, जैसे, तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इंडियन वाला है, अमेरिका वाला है,
मेरा डॉलर वगैरह का साइन होता है, वो सब चीज़ यहाँ पे आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी सिंबल आपको चाहिए उस प्रकार का सिंबल यहाँ पे लेकर बहुत प्रकार का जितना भी सिंबल जितना भी करेंसी एग्जिस्ट करता है उस प्रकार का यहाँ पे सिंपल है। यहाँ पे ऊपर में सर्च भी कर सकते हैं, NIR करके सर्च भी कर सकते हैं, तो उस प्रकार का आ जाएगा। ओके, और उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिएगा सब में NIR लिख के आ गया है। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। यहाँ पे चलिए हम सिर्फ यहाँ पे रुपीज़ वाला लगा लेते हैं, इंडिया वाला लगा देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे जाएंगे उस पर सेलेक्ट करेंगे इस वाले कर पे, यहाँ पे बहुत सारा आ जाएगा तो ऊपर क्लिक करिएगा तो ऊपर मेरा वो आ जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर में इंडियन वाला है तो इसको लगा के इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा रुपया वाला से आ गया है। ओके, तो करेंसी वाला भी हमने समझ लिया, करेंसी में क्या चीज़ होता है, बहुत सारा करेंसी का ऑप्शन होगा, वो हो जाएगा। उसके बाद मेरा है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग वाला में अकाउंटिंग रिलेटेड काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाला क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं अकाउंटिंग। ओके गाइस, अकाउंटिंग लिख देते हैं। ओके, अकाउंटिंग हमने लिख दिया। इसको एडजस्ट करने के लिए मैं बताया था क्या, एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा खुद ब खुद। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी काम होगा वो करेंगे। ओके गाइस, जैसे यहाँ पे जाते हैं अकाउंटिंग वाले में मोड वाला नंबर फॉर्मेट में जाते हैं और अकाउंटिंग वाले सेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाला में जो भी डेसिमल वगैरह आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे रुपीज़ वाला सिंबल ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम कुछ कुछ लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं 34 लिख दिए तो यहाँ पे देखिए खुद पे खुद रुपीज़ वाला सेक्शन आ गया है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो भी हमने सेलेक्ट किया था वो देखिए आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल वगैरह का हुआ आप एडिट कर सकते हैं। करेंसी में क्या हो रहा था, करेंसी में वहाँ पे देखिएगा रुपया 67 के आ रहा है, लेकिन अकाउंटिंग में क्या है एक ही लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंटिंग और करेंसी में डिफरेंस हुआ। उसके बाद मेरा क्या है, उसके बाद मेरा शॉर्ट डेट है। तो शॉर्ट डेट में यहाँ पे चलिए अब क्लिक करते हैं शॉर्ट डेट का। तो शॉर्ट डेट में यहाँ पे जो भी डेट लिखेगा जैसे 12/3 और इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी कोई डेट लिख के नहीं आ रहा। जब यहाँ पे डेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे हम, डेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे बताएगा कि किस प्रकार से आप डेट लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस भी प्रकार से आप डेट लिखिएगा उस प्रकार से डेट लिखा आ जाएगा। यहाँ ये देख सकते हैं बहुत सारा डेट का ऑप्शन दिया गया है, जिस प्रकार में आप डेट चाहते हैं लिखा हुआ है उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इस प्रकार से लिख देते हैं तो इस प्रकार से वो लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे सिंपल में जैसे यहाँ पे इसको हटा देते हैं गाइस। ओके ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जी जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ कुछ। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम जो भी तारीख है 25/10/2024 इंटर। तो यहाँ पे देखिएगा आप वो स्टार है हैश 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 करके आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हम कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। इसका मतलब सिंपली ये होता है जो इस लाइन में जितना लाइन इसको दिए हैं उसमें वो एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इधर खींच दीजिए तो वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा और वहाँ पे जितना भी एडजस्ट हो जाएगा उतना में वो लिखा हुआ आ जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पे इसको कर देते हैं, इसको हटा इसको कर दीजिए तो वो मेरा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, चलते हैं फिर से इसको जैसा था वैसा कर देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से उस पे जाएंगे अपने उस वाले फॉर्मेट पे जो भी उसका डेट वाले फॉर्मेट पे, और डेट वाले फॉर्मेट पे जाने के बाद देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट डेट पे जाएंगे और यहाँ पे डेट वाले में मोड ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ पे आप करेंगे। ओके गाइस, डेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से सिंपल दिया गया, उस प्रकार से सिंपल में यहाँ पे आएगा। यहाँ पे सिंपल में ये जो भी है उसको इस प्रकार से सिंपल है। यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग दे देते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा गैप दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पे चलिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, मोर नंबर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा उस प्रकार से सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। ओके गाइस, समझ में आया कैसे हमने किया। ओके गाइस, तो चलिए एक बार और यहाँ पे डेमो करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमें एक हेडिंग दे देते हैं, जो भी हेडिंग वाला सेक्शन था यहाँ पे डेट वाला था तो डेट दे देते हैं और इसमें हम डेट वाला सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अभी जनरल है तो इस पर जाकर हम शॉर्ट डेट वाला सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट डेट वाला सेलेक्ट करके रेंज ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो भी डेगा हो वो दे देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे 25 दे देते हैं और उसके बाद 10 दे देते हैं, उसके बाद 2024 दे देते हैं। ओके, तो ये देखिएगा इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं, जितना सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, मोड नंबर पे फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे जो भी आपको चाहिए जैसे डेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे जिस भी प्रकार से आप चाहते होंगे उस प्रकार से आ जाएगा। जैसे आप चाहते हैं यहाँ पे 14 मार्च ऐसे कुछ करके आए तो वहाँ पे आप महीना को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओके कर देते हैं तो यहाँ पे देखिएगा फिर से हैश हैश आ गया है तो इसको सिंपली इधर कर देंगे तो वहाँ पे उस प्रकार से वो महीना वाला जो मंथ का नाम होता है वो मंथ का नाम आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर से चलिए फिर से यहाँ पे चेंज कर देते हैं। आप एक को भी सेलेक्ट करते हैं या फिर पूरा को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक बार और करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे डेट वाला फॉर्मेट जो भी है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेट वाले फॉर्मेट में जाएंगे
और यहाँ पे जो भी फॉर्मेट है उस प्रकार से फॉर्मेट आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चाहते हैं जो भी डेट है वो भी इंग्लिश में लिखा है, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर से ऐसे आ गया तो इसको ऐसे कर देंगे, तो वहाँ पे इस प्रकार से फॉर्मेट हो गया आ जाएगा डेट का। ठीक है, डेट वाला फॉर्मेट आ गया समझ में। अब डेट वाला फॉर्मेट आ गया है समझ में, तो अगला फॉर्मेट मेरा क्या है, ये मेरा शॉर्ट डेट का था, अब लॉन्ग डेट का। तो यहाँ पे लॉन्ग डेट का यहाँ पे लिख देते हैं क्या, यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट डेट। यहाँ पे लिख देते हैं गाइस शॉर्ट डेट। ओके, अब यहाँ पे लिख देते हैं लॉन्ग डेट, जो भी है वो लॉन्ग डेट। ओके गाइस, लॉन्ग डेट। अब यहाँ पे चलिए लॉन्ग डेट वाले में इसमें सेलेक्ट करते हैं लॉन्ग डेट। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं लॉन्ग डेट वाला सेक्शन। उसके बाद लॉन्ग डेट में भी वही होगा जो डेट में था, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देते हैं रेंज को। उसके बाद यहाँ पे चलिए कुछ कुछ लिख देते हैं, जैसे कि वही तारीख लिख देते हैं 25/10, और उसके बाद 2024 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, जो भी वो ऑप्शन था उस पर, यहाँ पे जाने के लिए सिंपली इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितना भी देना हो वो दे देंगे। उसके बाद चलते हैं अपने ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिएगा कि डेट था और एक टाइम था। लॉन्ग डेट में क्या होगा, लॉन्ग डेट में मेरा टाइम के साथ यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से हम टाइम यहाँ पे कुछ देना चाहते हैं तो टाइम दे सकते हैं। ठीक है, जो भी आप टाइम देना वगैरह देना चाहते हैं, एम पी एम अगर लगा के देना चाहते हैं तो ये एम पी एम लगा के दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 12/10/10 जो भी टाइम वगैरह होगा वो सब आ जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग डेट में टाइम का भी सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे डेट को डेट ही रहने देते हैं, यहाँ पे टाइम वाला लिख देते हैं सेक्शन, यहाँ पे डेट ही रहने देते हैं, और यहाँ पे टाइम जो भी लॉन्ग डेट है उसको हटा के यहाँ पे लिख देते हैं टाइम। ओके गाइस, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे टाइम वाला सेक्शन क्लियर हुआ। यहाँ पे सिर्फ हम टाइम रिलेटेड ही काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, यहाँ पे फिर से जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट पे, और यहाँ पे टाइम वाले ऑप्शन पे आप टाइम दे सकते हैं। ओके गाइस, जैसे यहाँ पे सिंपल में दिया गया है उस प्रकार से आप दे सकते हैं। एम पी एम लगाना होगा या फिर नहीं लगाना होगा, या फिर सेकंड देना होगा या फिर नहीं देना होगा, तो जो भी होगा आप दे सकते हैं। उसके बाद अगला फॉर्मेट मेरा क्या है, अगला फॉर्मेट मेरा है यहाँ पे परसेंटेज का। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं परसेंटेज, यहाँ पे लिख देते हैं गाइस परसेंटेज। परसेंटेज ओके गाइस, यहाँ पे परसेंटेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम परसेंटेज क्लिक कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं ताकि वो एडजस्ट हो जाए आपस में। ओके, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो जितना भी हमको सेलेक्ट करना होगा उतना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप परसेंटेज में क्या होगा, आपको मैनुअली परसेंटेज लिखना पड़ेगा। कोई चीज़ का आप परसेंटेज निकालते हैं तो वहाँ पे आप मैनुअली परसेंटेज लिखेगा। अगर आप चाहते हैं मैनुअली लिखें, आपको खुद वहाँ पे लिखा है, जैसे हम यहाँ पे 20 करेंगे, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज वाले पे जाके इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे परसेंटेज को इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो परसेंटेज 2 डेसिमल पहले तक जाते हैं, या फिर कितना चाहते हैं वो कर दे दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वो परसेंटेज खुद पे खुद लिखा है, जैसे यहाँ पे 98 लिखेंगे, ये खुद पे खुद 2 डेसिमल तक परसेंटेज अपना लिख के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे चाहते हैं क्या इस प्रकार से परसेंटेज लिखा है, तो इस प्रकार से परसेंटेज परसेंटेज खुद पे खुद लिखा आ जाएगा जब उसको परसेंटेज वाला पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा तो। ओके, परसेंटेज वाला क्लियर हो गया। अब परसेंटेज के बाद मेरा है क्या, परसेंटेज के बाद मेरा फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में क्या होगा, फ्रैक्शन लिखा आएगा। ठीक है, जैसे उसको कहते हैं नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखा आएगा, तो उस प्रकार से। ठीक है, तो उस प्रकार से मेरा लिखा हुआ आएगा। चलिए यहाँ पे समझते हैं फ्रैक्शन का। यहाँ पे लिख देते हैं गाइज, फ्रैक्शन लिख देते हैं पहले, उसके बाद इसको हम फ्रैक्शन वाला में सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इसमें कुछ कुछ लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम 2, और यहाँ पे 3 लिख देते हैं। और यहाँ पे चलिए यहाँ पे पहले इसको हम जो जनरल में है उसको हटा दें, इसको ऐसे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जाएंगे जनरल वाले, हमें इसको हम करेंगे फ्रैक्शन में सेलेक्ट। ठीक है, तो फ्रैक्शन में सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रैक्शन में जाने के बाद यहाँ पे चलिए मोर नंबर फॉर्मेट में जाते हैं। मोर नंबर फॉर्मेट में जाने के फ्रैक्शन वाला में जाएंगे, आप टू कितना तक यहाँ पे आप डिवाइड करना वगैरह चाहते हैं वो सब यहाँ पे बता देंगे। ओके कर देते हैं, तो इस प्रकार से आ गया। यहाँ पे चलिए हम कुछ और लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हम चलिए 1/2 कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो इस प्रकार से देखिए लिखा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम चलिए इसको कैलकुलेट करके बताते हैं आपको। ओके गाइज, तो इसमें वो भी ऑप्शन दिया गया जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे फ्रैक्शन वाले ऑप्शन पे, और भाई इसको थोड़ा सा इधर उठा के ले आते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा अप टू 2 डिजिट, अप टू 2 डिजिट इस प्रकार से आपको दिया गया है, तो इस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा हाफ, क्वाड्रेट, 8, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया गया है, या फिर आप मैनुअली इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अप टू 1 डिजिट, अप टू 2 डिजिट, अप टू 3 डिजिट इस प्रकार से कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ओके कर देते हैं, तो इस प्रकार से आ गया है वो फ्रैक्शन में। ओके ओके, उसके बाद अप टू 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट वाला कर देते हैं। इस प्रकार से देखिएगा 2 डिजिट का यहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1/45 कर देते हैं, इंटर कर देते हैं, इस प्रकार से आ जाएगा।
ओके गाइस, फिर से चलिए यहाँ पे जाते हैं अपने फ्रैक्शन वाले ऑप्शन पे और देखते हैं कुछ कुछ ऑप्शंस इसके रिलेटेड। ओके गाइस, तो यहाँ फ्रैक्शन में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे चलिए हम कुछ और बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, 4.56 लिख देते हैं, इतना चीज़ लिख देते हैं। अब इसको हम फ्रैक्शन में बदलिएगा, जैसे आप देखिएगा फ्रैक्शन में खुद में बदल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और फ्रैक्शन में आप कितने डिजिट तक चाहते हैं, 1 डिजिट तक चाहते हैं तो 1 डिजिट में आ जाएगा, जैसे ओके कर देंगे तो वो 1 डिजिट में कितना डिवाइड करके होता है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर चाहते हैं हम 2 डिजिट में आए तो यहाँ पे 3 डिजिट तक भी आ जाएगा, वो जितना भी चाहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 3 डिजिट में इतना में डिवाइड करेंगे तब वो आएगा। चलिए यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, जैसे हम चाहते हैं क्या, 1.5 और इंटर करते हैं तो 1.5 में देख सकते हैं आप, जब करेंगे 1.5 में तो इस प्रकार से आएगा। तो चलिए यहाँ पे आप और जानते हैं, जैसे यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे और उसके बाद में क्लिक कर देते हैं, 100 वाला क्लिक कर देते हैं या फिर 3 वाला भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं, तो इस प्रकार से देखिएगा जब आप 100 में 150 से भाग लगाए तो 1.5 आएगा, तो उस पर 1.5 तो आप डेसिमल में लिखिएगा और ये मेरा डेसिमल से कन्वर्ट करके आपको दे देगा। ठीक है, जैसे 9 पॉइंट कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, रेंडमली। अब ओके कर देगा तो उस प्रकार से आप आ जाएगा, आपको डिवाइड हो गया फ्रैक्शन में। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाला ऑप्शन भी हम समझ गए हैं। अब फ्रैक्शन के बाद आप चलते हैं क्या, साइंटिफिक में। तो साइंटिफिक में आप कोई बड़ा नंबर लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होगा ना, ई के करके आएगा, जैसे चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं साइंटिफिक लिख देते हैं गाइस। ओके, यहाँ पे साइंटिफिक वाले ऑप्शन पे जाते हैं, इस पे जाएंगे और यहाँ पे साइंटिफिक में जाएंगे। ओके गाइस, यहाँ पे लिख देते हैं साइंटिफिक और ओके कर देते हैं इसमें। यहाँ पे साइंटिफिक हो गया है गाइस, और यहाँ पे चलिए साइंटिफिक में इसको सेलेक्ट कर लेते हैं साइंटिफिक में, और यहाँ पे कोई बड़ा नंबर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं बड़ा नंबर लिखते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 3.5E+13 करके आया है, तो ये साइंटिफिक फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं डेसिमल प्लेस वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे और कर दीजिएगा, डेसिमल प्लेस बढ़ा दीजिएगा तो यहाँ पे कुछ और चेंजिंग होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेसिमल यहाँ पे जाके आप साइंटिफिक वाला में देख सकते हैं। ओके गाइज, बस यहाँ पे जान लीजिए साइंटिफिक में क्या होता है, ओके कर दीजिए तो उस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे जो भी कोई बड़ा नंबर लिखना होता है ना, जैसे बहुत से बड़ा नंबर है तो उसको साइंटिफिक में आप लिख सकते हैं। ओके, साइंटिफिक वाला समझ में आ गया। साइंटिफिक के बाद मेरा है टेक्स्ट है। ठीक है, तो चलिए आप जानते हैं टेक्स्ट के बारे में। ओके गाइज, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट में सेलेक्ट कर देते हैं इसको एज अ टेक्स्ट, यहाँ पे जाते हैं जनरल में और यहाँ पे इसको टेक्स्ट लिख देते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे आप इसको टेक्स्ट लिख देते हैं, मोर नंबर पर में जाएंगे और उसको हम टेक्स्ट वाला डिसाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो टेक्स्ट वाला ही ऑप्शन आएगा, जैसे आप नंबर भी लिखेगा तो वो टेक्स्ट वाला ही ऑप्शन में ही आएगा। तो आप चलिए उसको समझने के लिए क्या करेंगे, इसको जाएंगे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, जैसे पहले नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो ओके करते हैं, फिर यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, छोटा टेक्स्ट ही लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे, अब इसको हम एज अ टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चलिए यहाँ पूरा को एज अ टेक्स्ट सेलेक्ट, इस पे जाएंगे और इसको एज अ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे और इसको यहाँ पे जाना है टेक्स्ट में और यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा वो नंबर उधर जो था वो टेक्स्ट बन गया है, वो नंबर उधर जो था वो टेक्स्ट बन गया है, वो इसलिए वो टेक्स्ट वाले सेक्शन में आ रहा है, जो एक साइड में आ रहा है वो सब। ठीक है, टेक्स्ट वाला समझ में आ गया। टेक्स्ट के बाद है मेरा स्पेशल में, तो स्पेशल में आपको कुछ सकते हैं, यहाँ पे आप कस्टम भी दे सकते हैं, जैसे प्रकार से चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया गया है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया है गाइज, अब यहाँ पे खुद से प्रैक्टिकल करिएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, और यहाँ पे नंबर वाला फॉर्मेट में यहाँ पे जो दिया गया है शॉर्टकट में, ये वही सब चीज़ दिया है जो हम वहाँ पे अंदर में जाके डिस्कस किए हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये नंबर वाला जो सेक्शन था उसमें हमने बहुत चीज़ डिस्कस किया है, जैसे काउंटिंग का हो गया, डेट का हो गया, टाइम का हो गया, फ्रैक्शन का हो गया और परसेंटेज का हो गया, साइंटिफिक का हो गया, टेक्स्ट का हो गया, ये सब हमने डिस्कस कर लिया और यहाँ पे हम बताने का कोशिश किया जो क्या क्या चीज़ होता है। ओके गाइस, आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल करिएगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा उसमें आप समझ सकते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, तब आगे कंटिन्यू करते हैं गाइस, और कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। ओके गाइस।